ओ अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ सियालकोटियो, अल्लाह को तुम्हारे कट्टे बच्चे नहीं पहुंचते। नहीं अल्लाह वला दिमाओहा, 1000 कुर्बानियां कर लो, अगर अंदर अल्लाह पर मर मिटने का जज्बा नहीं है तो ये अल्लाह को कट्टे बच्चे नहीं चाहिए। शावत परस्त दिल अल्लाह को नहीं चाहिए। दुनिया की मफाद में अटा हुआ दिल अल्लाह को नहीं चाहिए। शिरक व बिदअत वाला बंदा अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह की तौहीद की बात करो, कोई मुंह में नहीं डालता। इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। पूरी कायनात इकट्ठी हो जाए, अल्लाह की कसम मेरा एक सांस नहीं ये बढ़ा सकते। सारी कायनात इकट्ठी हो जाए, आपसे एक लुकमा नहीं छीन सकते। चले, मैंने माशाअल्लाह तबारक अल्लाह पहली बात मुकम्मल कर दी है। सबक के तौर पे आप मुझे सुना दें, मैंने 5 बातें मुकम्मल करनी है। इधर देखो, ये शादीशुदा बेटियों को भी आपने टेलीफोन करके बताना है, अपने घर भी जाके बताना है। ये चीजें अपनी नस्ल में मुंतकिल करो। और ये जुमा रस्म नहीं, ये जुमा सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, फर्ज नहीं। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। और भाई इससे जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, सोच में इनकलाब आना चाहिए, अकीदे में इनकलाब आना चाहिए, घर में इनकलाब आना चाहिए। जैसे गाड़ी वर्कशॉप में जाती है ना, ट्यूनिंग होती है, उसकी रफ्तार में फर्क आता है, चाल में फर्क आता है। एक खुतबा जुमा सुनने के बाद एक जवान को, एक बुजुर्ग को, मेरी बेटी बहन मां को निखर जाना चाहिए अकीदे में। तो बड़ी ईद का सबसे बड़ा पैगाम मेरे और आपके जो नाम है उसका नाम है पैगाम तौहीद। मुझे बताएं उसका क्या नाम है? अगर तौहीद की गैरत नहीं है तो पहाड़ के बराबर अमल भी अल्लाह की बारगाह में एक मच्छर के पर की हैसियत नहीं रखता। खुली बात है। हाजी साहब असी बंदियां नूं क्यों नेरे च रखिए? लिपी लपटी करन दी केड़ी लोड़ पई है? लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। सीधे साधे लोगों नूं कोई दसण वाला ही नहीं। और भाईओ अल्लाह की कसम चुक के कहना, जे अकीदा तौहीद दी गैरत नहीं, जे समझ दियो ना कबर वाला तानू रोटी देंदा है, रिजक देंदा है, बरकत देंदा है, इत्थे कट्टा बच्छा ज़बा जाके करांगा, इहदी वजह तो मेरियां बलावां टल गईयां। मेरे भाईओ इहदी वजह तो अल्लाह जिंदगी भर दे सारे अमल बर्बाद कर देंदा है। चले अब मैं दूसरी बात करता हूं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल ला शरीका लहू। और सुनो कायनात के लोगों, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई नबी, कोई वली, कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। और तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मंगते सवाली हो। अल्लाह गनी है, अल्लाह तरीफों वाला है। सियालकोटियों, बड़ी ईद का बड़ा पैगाम, दूसरा पैगाम पता क्या है? ये पैगाम में सुन्नत है। क्या है? फिर बोले। अगर सुन्नत की गैरत नहीं है, सुन्नत की मोहब्बत नहीं। हाजी साहब मैं तो हुण लोगों नूं पिया वेखना वा, इधर वेखियो, उन्होंने तो सुन्नत ते चलण दा चाह ही कोई नहीं, कंसैप्ट ही खत्म हो गया है। ओ भाई सोना तो तुसीं हैगा वे ते सुन्नत के मुताबिक सो लो, खाना तो तुसीं हैगा है ते सुन्नत के मुताबिक खा लो, बरकत हो जाएगी। 90% साडी नौजवान नस्ल हुण सुन्नत कुछ नहीं रह गई। ना सोते सुन्नत, ना उठते सुन्नत, ना खाते सुन्नत, ना किसी और मामले में सुन्नत। आपने मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। अभी हम मस्जिद में दाखिल हुए हैं, मेरे समेत कितने बंदे हैं जो सुन्नत के मुताबिक दायां पांव दाखिल करके अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमत का पढ़ के दाखिल हुए हैं। कितने हैं जो बायां पांव बाहर निकाल के सुन्नत के मुताबिक मस्जिद से बाहर जाते हैं? ये हमारे अंदर गफलते हैं यार, पता नहीं। इधर देखो, जिंदगी वफा करे ना करे, ये मेरा एक जुमला याद रखना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी नौसत ये सुन्नत छोड़ने की वजह से। हर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करो। इधर देखो, अल्लाह जिंदगी की मट्टी भी सोना बनाएगा। जिस सोने के साथ अल्लाह ताला को इतना प्यार है ना कि अल्लाह तबारक व ताला एक दफा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से 10 नेकियां अता करते हैं, 10 गुनाह मुआफ करते हैं, 10 दर्जे बुलंद करते हैं।
उस सोने की सुन्नत के मुताबिक बंदा खाए पिए बैठे उठे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खुशबू की किस्त अपने बंदे को दुनिया में अता फरमा देते। पैगाम तौहीद, पैगाम सुन्नत। अगर अमल में बिद्दत है, अगर अकीदे में बिद्दत है, भाई एक टांग पे खड़ा होकर तहज्जुद पढ़ता रहे, लाखों ऊंट करता रहे, मच्छर के पर के बराबर नहीं है तू। अब देख ले, हम ईद उल अज़हा में सुन्नत के मुताबिक ही सारा कुछ करते हैं। अब देखें, कल का दिन है जिसको हम यौमुन नहर कहते हैं, फिर 11, 12 और 13। अगर कोई बंदा एक दिन पहले कुर्बानी कर ले, मेरे तो देख के बताएं, कुर्बानी हो जाएगी। और एक कोई बंदा ज़िलहज्जा की 15 तारीख को कुर्बानी कर दे, कुर्बानी हो जाएगी। दिनों में भी सुन्नत। और फिर सबसे बड़ी बात देखें, अगर कोई बंदा, बल्कि हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई बंदा ज़हन में ये बात रखे भी नहीं नहीं यार मेरे गरीब बहुत ज़्यादा भूखे हुए हैं, नमाज ईद उल अज़हा 7 बजे है, 8 बजे है, मैंने पहले जानवर ज़बह करके फिर नमाज पढ़नी है, मुझे देखकर बताएं उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और भाई नीयत दीन नहीं है, मेरे जज्बात दीन नहीं है। अगर मेरी नीयत दीन है, मेरे जज्बात दीन है, तो मुझे आप बताएं फिर शरीयत का क्या फायदा। इसी तरह आप जानवर देख लें, अगर कोई इंसान कहे जी ये जो हिरन है ये मैंने 10 लाख रुपए का लिया, मैंने हिरन ज़बह करना है अल्लाह को खुश करने के लिए, और इसमें कस्तूरी भी है, बड़ा कीमती जानवर है, मुझे आप ईमानदारी से बताएं क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? जानवर ज़बह करते वक्त हम कहते हैं कर अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ने की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के छुरी फेर दे, बताएं कुर्बानी हो जाएगी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह कहते हो अगर अमल को कबूल करवाना चाहते हो तो मक्के मदीने वाले मेरे आखिरी नबी की मोहर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोहर नहीं है तो मुझे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए। हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। ये ईद उल अज़हा का पैगाम, ये सुन्नत का पैगाम है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तीसरा पैगाम, ये पैगाम तस्लीम व रज़ा है। ये तीसरी बात का समझना बड़ा ज़रूरी है, तस्लीम व रज़ा, कि अल्लाह तबारक व ताला का जो भी फैसला आ जाए ना ज़िंदगी में, उसको दिल से कबूल कर लेना। अल्लाह ना करे वालिद फौत हो गया अचानक, बेटा फौत हो गया अचानक, अल्लाह ना करे रब ने बेटा नहीं दिया, या कोई प्यारा बीमार है, या आप मकरूज हैं, या आप दुखी हैं, अल्लाह ना करे चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, कमी बेशी हो गई है। जो बंदा अल्लाह के फैसलों को दिल की खुशी से कबूल नहीं करता, अल्लाह को उसकी कुर्बानी मिलनी चाहिए। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरे सारे फैसले मुबारक और पाक हैं। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ताला ने तकरीबन 70 साल के बाद, 80 साल के बाद बेटा दिया। जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ है तो फरमाया इसी की गर्दन पे छुरी फेर दो, देख लो अल्लाह का फैसला दिल से कबूल किया, कोई एतराज नहीं किया। बेटा कटने के लिए तैयार है, बेटा कटने के लिए तैयार है, बाप काटने के लिए तैयार है। और मेरे प्यारे भाइयों, तीसरा पैगाम यह है तस्लीम और रज़ा, अल्लाह के फैसले को दिल से कबूल करना और अपना आप अल्लाह पर कुर्बान कर देना। इधर देखो, जानवर की गर्दन पर जब छुरी चल रही हो या आप चला रहे हो, अंदर जज्बा पता क्या हो कि आज मैं जानवर के गर्दन पे छुरी चला रहा हूं, कल अल्लाह के दीन के लिए अपना गाटा कटवाना पड़ा तो वो भी कटवा दूंगा। ओ अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, सियाल कोटियो, अल्लाह को तुम्हारे कट्टे बच्चे नहीं पहुंचते। नहीं अल्लाह वला दिमाओहा,
1000 कुर्बानियां कर लो, अगर अंदर अल्लाह पर मर मिटने का जज्बा नहीं है तो ये अल्लाह को कट्टे बच्चे नहीं चाहिए, शावत परस्त दिल अल्लाह को नहीं चाहिए, दुनिया की मफाद में अटा हुआ दिल अल्लाह को नहीं चाहिए, शिर्क व बिद्दत वाला बंदा अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह के फैसले को दिल से कबूल करें। और मैं ये समझता हूँ आप में से कई भाई ऐसे होंगे जिनकी सैलरी थोड़ी है, कई भाई ऐसे होंगे जिनके पास बेटा नहीं है, इधर देखो, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनसे सजदा नहीं होता, कई माइयाँ ऐसी होंगी जिनकी बेटियाँ जवान हैं, रिश्ते मुहैया नहीं हैं। लेकिन मेरी तरफ देख के ज़रा मिल के बोले, हमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई हुई किसी भी आजमाइश पर अल्लाह का गिला करना, फिर बोलो शिकवा करना, अल्लाह का दर छोड़ के कहीं जाना, हर फैसले को दिल से कबूल करें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौथा पैगाम, ये पैगाम में तहारत है, पैगाम में निफासत है, ब्यूटी का पैगाम है। और लेले की गर्दन पे छुरी फेरने वाले, लेला तो तूने बेऐब कर दिया है, अंदर झांक के देख तेरे अंदर कितने ऐब हैं। और अगर जानवर काना नहीं कबूल, अगर जानवर नबीना नहीं कबूल, अगर जानवर लंगड़ा अल्लाह की बार में शर्फ़ कबूलियत नहीं पाता, बीमार शर्फ़ कबूलियत नहीं पाता, लागर नहीं पाता, तो जिसके अंदर शिरक का ऐब हो, बिद्दत का ऐब हो, जुल्म का ऐब हो, जो बंदा फहाशी फैलाने वाला, फहाशी पसंद हो, ऐसा दागदार बंदा भी अल्लाह को नहीं चाहिए। और कट्टा बच्छा सोने का कार, अगर तेरा अंदर सोने का नहीं है तो अल्लाह को ये नहीं चाहिए। सूद खोर कुर्बानी करके समझता है जी मैंने बड़ा मार का मार लिया, रिश्वत लेने देने वाला जज वकील पुलिस वाला समझता है मैंने जी कट्टा बच्छा कर दिया, बस मेरी बख्शिश हो गई। और सूद के पैसों से कट्टे बच्चे कबूल नहीं होते। और बहनों का हक मारने वालों के कट्टे बच्चे अल्लाह उनके मुंह पे मारता है। अगर जानवर काना नहीं होना चाहिए, लागर नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए और बीमार नहीं होना चाहिए, तो तेरे अकीदे में भी शिरक नहीं होना चाहिए, बिद्दत नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। हर दूसरा बंदा जालिम, बीवी को गंदी गालियां, बहनों को गंदी गालियां, माँ बाप का जीना घरों में हराम है, तू किस मुंह से कुर्बानी करता है? नमाजी बाप को दुखी करने वाले तेरे ऊँटों का अल्लाह क्या करेगा? तूने तो अपने घर के पीर का जीना हराम किया है। और दरबारों मज़ार, ये कुरान मेरे हाथ में है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये दरबारों मज़ारों पर जो मौजूदा दरबार मज़ार है, इन पर बैठने वाले पीर नहीं है, ये दाढ़ी वाला 5 वक्त का तेरा बाप नमाजी तेरा पीर है। इस पीर का हया कर, फिर कुर्बानी कर। ऐबों से पाक जानवर करते हुए इंसान को ये देखना चाहिए, इधर देखें, मेरा ये मुंह इस काबिल, अल्लाह को दिखाने के काबिल है मेरा मुंह? ये मेरा दिल अल्लाह को दिखाने के काबिल है? बंदा दीनदार भी हो, शरारती भी हो, दीनदार भी हो, मुनाफिक भी हो, बंदा दीनदार भी हो, जालिम भी हो। आखिरी बात सुने, फिर मैं नमाज खड़ी करता हूं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारा तो आखिरी सांस तक का एक एक मरहला अल्लाह के लिए है। मिलके बोले, जीना है तो अल्लाह के लिए, मरना है तो। और इधर देखो, परेशान ना हुआ करो यार। हजरत साहब जी मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, हजरत साहब जी मेरे अबू फौत हो गए ने, हजरत साहब जी मेरा भाई फौत हो गया, हजरत साहब जी मैनू सट लग गई है। ओ भाई अल्लाह के प्यार के रंग ने, तू जन्नत च थोड़ा बैठा है हाजी साहब, तू जन्नत च बैठा है, इत्थे रब ने तेनू परखना है। ए पंजाबी दा एक जुमला बोलन लगा, ध्यान नाल सुन लियो, अल्लाह तुहानू वेंदा पिया किन्ने क पानी चो। जिवें मैं नहीं कहता, मैं पुत तेनू वेख लिया तू किन्ने क पानी च, जो तेरे च करतूत है ना, मैं तेरे करतूत वेख ले। अल्लाह भी साडे करतूत वेखण दे है, एदे अंदर की है, एदी ज़बान ते की है, ते चाहता की है। तुम्हारी जुबान भी कहे अल्लाह मैं तुझे चाहता हूँ, तुम्हारा सीना भी कहे अल्लाह मैं तुझे चाहता हूँ, तुम्हारा दिल भी कहे अल्लाह मैं तुझे चाहता हूँ। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी औलाद, मेरी फैक्ट्री, मेरी मिल, मेरा सब कुछ अल्लाह तेरे लिए, तेरे दीन के लिए है। फिर देखना अल्लाह कैसे फरिश्तों की दोस्ती देता।
सही मानों में अहले हदीस बनो, सही मानों में अहले सुन्नत बनो। शिरक निकालो, बिदात निकालो, तवीज़ात निकालो, शहवत निकालो, दुनिया की लालच निकालो। और आखिरी बात तवज्जो से सुन ले, ईद उल अजहा का 5वां और आखिरी पैगाम, ये पैगाम में लिहाज है। लिहाज करना है। क्या करना है? नहीं सारे बोलो फिर बात खत्म करो। क्या करना है? अगर आपको 5वीं बात समझ नहीं आई, और इधर देखो, आपको कुछ समझ नहीं आया, अगर पैगाम में तौहीद समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, पैगाम में सुन्नत समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, अगर अल्लाह ताला के फैसलों पे मैं अंदर राजी नहीं हूं, अल्लाह को मेरी दाढ़ी टोपी मेरा मौलवी होना नहीं अल्लाह को चाहिए, अगर मैं बज़ाहिर बड़ा वकार का खौल चाड़ के बड़ा बंद समर के आता हूं और बंद कमरे में अय्याशी, बदमाशी, हराम, रिश्वत, जिना ये चीजें हैं, तो अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और 5वीं और आखिरी बात लिहाज का पैगाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सईदा आयशा को कुर्बानी के लिए कहा छुरी लेके आओ, वो छुरी लेके आई। आपने फरमाया इशहज़ीहा बिहजर, मेरी आयशा इसको पत्थर पे रख के तेज करो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। हमारे नबी ने तो जानवर का भी लिहाज किया है, और जानवर का लिहाज किया है। हाजी साहब, एक बंदा ना जानवर की गर्दन पे ना ऐसे अपना ये पांव रख कर ना, टांग रख कर उसको लटाया हुआ था और सामने उसके छुरी तेज कर रहा था। आपने फरमाया अफला कबला हाजा अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, एक काम तू पहले नहीं कर सकता, छुरी तेरी पहले नहीं तेज हो सकती, डबल तकलीफ देने जानवर नू। और बहनों को तकलीफें देने वालों, लिहाज तेरी बहन है, मां जाइए, वो गरीब होना भी जुर्म हो गया। सियालकोटियो मैनू तुहाडे सियालकोट दा जे कोई नहीं पता, अल्लाह की कसम चौके कहंदा जे सके भरावां दा भी बेड़ा गर्क हो गया जे, माड़ियां भैणां उन्हां दी तीमारदारी तक नहीं जे करदे। डाकू बने जे, डाकू भैणां दे हक मार के बैठे जे, दाड़ियां लंबियां, टोपियां पूरियां, सफां पहलियां, ते भैणां दा हक मार के बैठा है। और भाई ईदे कुर्बान ये लिहाज का पैगाम देती है, जानवर का भी लिहाज किया है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़, तो मैं प्यो का हया ना करा तो दसो मेरी कुर्बानी का दी है, जे मैं वड्डे भरा का हया ना करा तो मेरी कुर्बानी का दी है। इत्थे ते जानवरां दा भी लिहाज है, जानवरां दा भी हया है। इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै फइज़ा कतलतुम फअहसिनु अल कितला वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनु अज़्ज़बह वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु। नबी पाक ने हुक्म दिया है कि जब जानवर को आपने ज़बह करना है ना, ब्यूटी खूबसूरती होनी चाहिए, छुरी तेज होनी चाहिए, छुरी छिपा के रखो, आराम दो अपने जानवर को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को ना, आखिरी बात सुन लो, रात को जब जिहाद पे जाते पड़ाव डालते ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ऊंटों की रस्सियां खोल दो। ऊंची बोलो, क्या कहते? ऊंटों की रस्सियां खोल दो, घोड़ों की रस्सियां खोल दो, ताकि इनको भी आराम मिले। जानवरों का लिहाज है जो हमने कलमा पढ़ा है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे, मेरी तरफ देखना, एक घोड़ा था, मसाहा वजहहु बिरदाइही, अपनी कमली मुबारक से आप उस घोड़े का माथा साफ कर रहे थे, अपनी कमली मुबारक से। या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या बकरन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम या की पे कर दे हो? आपने फरमाया राती अल्लाह पाक ने ना बड़े सख्त अंदाज अंदर मैनू तंबीह कीती है कि इन्हां जानवरां दा भी बड़ा ख्याल करना। यार अपने बाप दा ख्याल करी, यार मां दा ख्याल करी, लिहाज करी यार, ये लिहाज दा ना है दीन। आखिरी हदीस हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पढ़ा है। आखिरी वक्त था, कहने लगे मैं जिस ऊंट पे सफर करता हूं ना, जिन्होंने पैगाम लिहाज समझा ना, ये उनका किरदार है। हमारे यहाँ लोग गाली देकर, सीना तान के, गालियां दे के, जुल्म करके खुशी महसूस करते हैं। ये देखो जिन्होंने ईद का पैगाम समझा, उनका किरदार। कहने लगे मैं जिस अपने ऊंट पे सफर करता रहा हूं, मेरा दमून ऊंट मेरे पास लेके आओ। अब मेरी तरफ देखना, बच्चे कहने लगे बाबा आपसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, आपने दमून ऊंट को क्या करना है? कहने लगे नहीं लेके आओ। ऊंट आ गया, ऐसे सामने ऊंट है,
अब हजरत अबू दरदा ने बेटा जो जुमले बोले हैं ना, ये मेरे सारे खुतबे का खिलासा है। अगर लिहाज नहीं ना तेरे अंदर छोटे बड़े का, बेटे तू जानवर से ज्यादा बदतर है, तू इंसानी शक्ल में दरिंदा है। अगर बाप का लिहाज नहीं, माँ का लिहाज नहीं, उस्ताद का लिहाज नहीं, बड़े का लिहाज नहीं, बेटा तू इंसानी शक्ल में भेड़िया है। और तुझे इस मुआशरे ने भेड़िया बना दिया, बाप के लिए, माँ के लिए। ऐसे अपने ऊंट को देख रहे हजरत अबू दरदा, और पता क्या कहते हैं, दमून अल्लाह जानता है मैंने कभी तुझे धूप में नहीं बांधा, और दमून अल्लाह जानता है मैंने कभी तुझ में बोझ ज्यादा नहीं डाला, लेकिन इंसान होने के नाते बंदे से कमी कुताही हो जाती है। अगर दमून मेरी तरफ से कोई कमी पेशी हुई हो तो दमून मुझे दुनिया में माफ कर देना, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना लगाना। अब माफियां मांगने वाले तो ऊंटों से माफी मांगे, तू माँ से माफी ना मांगे, बीवी से माफी ना मांगे, भाई से माफी ना मांगे, उस्ताद साहब से माफी ना मांगे। सियाबी डरता है कहीं ऊंट मेरी शिकायत ना लगा दे। बेटा जुमा खत्म हो गया, तेरी शिकायत अगर क़यामत वाले दिन तेरे बाप ने अल्लाह की बारगाह में लगा दी तो तेरे पल्ले क्या रहेगा? तेरे कट्टे बच्चे फैक्ट्रियां तेरे किस काम आएंगी? ये पैगाम तौहीद है, ये पैगाम सुन्नत है, ये पैगाम तस्लीम व रज़ा है कि बंदा अंदर से खुश हो। अल्लाह ने बंदे को जहां रखा है